पूरी दुनिया में मशहूर, भारत की सबसे बड़ी और पुरानी, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित नौटंकी लोक संगीत की पहचान गंगा प्रस्तुत करते हैं अपनी नई नौटंकी। डिम डिम डिगा डिगा मारब सारे चमड़ा समझतों का। डिम डिम डिगा डिगा मौसम भीगा भीगा, मौसम भीगा भीगा, बिन पिए मैं तो गिरा हाय अल्लाह, सूरत आपकी सुभान अल्लाह, हाय अल्लाह सूरत। डिम डिम डिगा डिगा मौसम भीगा भीगा, मौसम भीगा भीगा, बिन पिए मैं तो गिरा हाय अल्लाह, सूरत आपकी सुभान अल्लाह, हाय अल्लाह सूरत। तेरी अदा वाह वाह क्या बात है, तेरी अदा वाह वाह क्या बात है, आँखियाँ झुकी झुकी बतिया रुकी रुकी, आँखियाँ झुकी झुकी बतिया रुकी रुकी, देखो रे कोई लौट गया हाय अल्लाह, सूरत आपकी सुभान अल्लाह, हाय अल्लाह सारे पगले की साला एकदम महा पगला है कहा साला है। वहीं कहाँ चटकना ले बे चलो जा बे यहीं से बता दे। पगलाबू बहन लेबू बहन लगातार भौजी परेशान, का सारे पागल घंटी ये तो का भौजी लागत है, हमका का पता माई 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 नहीं तो साले पितिया नहीं आऊ। अरे बाबा ही सारे लगातार भौजी परेशान, कि भैया घरवा नाही बड़का हो, लगातार भौजी नाही बड़का हो, नाही बड़का हो, नाही बड़का हो, नाही बड़का हो, लगातार भौजी परेशान, कि भैया घरवा नाही बड़का हो। हमका दुल्हन चाहिए, हमका दुल्हन चाहिए अंग्रेजी स्टाइल वाली ना। कहो भला बतावा ले इनका सरोग तो केहू तो मिलेंगे नहीं। अरे मेहरारू हेरा तहा कहा था हमका दुल्हन चाहिए अंग्रेजी स्टाइल वाली नहीं। कदो सारे पागल सोगल देखते तू बिया गमन कर लेते अंग्रेजी स्टाइल वाली बात करे मारो सारे हो स्टाइल वाली ना, हो स्टाइल वाली ना, हमके दुल्हन चाहिए, हमके दुल्हन चाहिए अंग्रेजी स्टाइल वाली ना। हमका हो स्टाइल वाली ना, हो स्टाइल वाली ना, एकदम लपकौआ कौआ एकदम लपकौआ चपकौआ और मोबाइल वाली ना। हमका दुल्हन चाहिए अंग्रेजी स्टाइल। मारे सारे सोई जहाँ सारे कहीं भागी अब।
ये कैसा बालक है। ये तो हमारी कुटिया को इतनी सफाई किया है कि इसकी सफाई से मेरा हृदय प्रसन्न हो गया है। अब मैं इसको देखता हूं, ये कैसा बालक है। इसका दिमागी संतुलन ठीक नहीं है, यह पागल हो गया है। अब मैं सबसे पहले इसे होश में लाऊंगा और उसके बाद इससे मैं बातें करूंगा। या प्रभु, मैं तो अपने राज दरबार में सो रहा था। अचानक इस बियाबान जंगल में मैं कैसे आ गया, और इस बियाबान जंगल में क्या देख रहा हूं कि एक ऋषिराज मौजूद हैं। हे गुरुदेव, सबसे पहले इस तुच्छ इंसान का प्रणाम स्वीकार हो। कल्याण हो। हे गुरुदेव, मैं आपसे जानकारी करना चाहता हूँ कि मैं अपने राज दरबार में अपने आरामदायक कमरे में सो रहा था। अचानक मैं इस राज दरबार से बियाबान जंगल में कैसे आ गया राजन? तुम जानना चाहते हो? जी हाँ गुरुदेव। सुनिए, मेरी बात पर ध्यान देना। तेरी सेवा से हृदय खुश हमारा हुआ, इसलिए ठीक मैंने तुम्हें कर दिया, इसलिए ठीक मैंने तुम्हें कर दिया, और साथ में घात तेरे कमाया गया, साथ में घात तेरे कमाया गया, जो था मालूम मुझे मैं बतला दिया, साथ में घात। बेटा, गुरुदेव, तुम्हारे साथ में विश्वासघात हुआ है। क्या कहा गुरुदेव? मेरे साथ में विश्वासघात किया गया है। गुरुदेव, मैं भी आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। तो बाबा जी, आपसे आरज़ू है मेरी, कर कृपया आप मुझसे बता दीजिए, कैसा धोखा हुआ है मेरे साथ में, बिन सुने दिल को होता नहीं है सब्र। हे गुरुदेव, मेरे साथ में किसने धोखा किया है? बच्चा, गुरुदेव, तुम्हारे साथ धोखा करने वाला कोई और नहीं, तुम्हारे घर के ही सदस्य हैं। गुरुदेव, मैं कुछ समझा नहीं, आप कहना क्या चाहते हैं? तुम्हारे साथ धोखा करने वाला तुम्हारी सौतेली माँ है। क्या कहा गुरुदेव? हाँ हाँ। नहीं 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 गुरुदेव, वो मेरी सौतेली माँ नहीं, बल्कि वो मेरी सगी माँ है गुरुदेव। वो मेरे साथ धोखा क्यों करेंगी? नहीं बच्चा, तुम्हारे साथ धोखा तुम्हारी माँ ने दिया है, वो तुम्हारी सौतेली माँ है, इसलिए तुम्हारे साथ धोखा हुआ है। तुम अपने पिता के वचन का पालन न करते हुए, अपने पिता के आदेशों का न फरमानी करते हुए, तुम्हारे साथ तुमने स्वयं गलती किया है। तुम्हारे साथ तुम्हारे राजमहल में एक
लड़की आई थी। हाँ गुरुदेव, मेरे साथ में एक लड़की आई थी जिसका नाम नाग कन्या है और इस वक्त वो राज दरबार में मौजूद है गुरुदेव। नहीं, वो राज दरबार में मौजूद नहीं है। गुरुदेव, मैं कुछ समझा नहीं। नाग कन्या इस वक्त इस तुम्हारे दरबार में नहीं है। क्या कहा गुरुदेव? वो 12 बजे रात्र को अपने वण को निकाल कर उसके उंजाले में अटखेलिया कर रही थी। तुम्हारी माँ ने उस मणि को चुरा करके ला करके तुम्हारे मुंह में डाल दिया और उस मणि के तपोबल से तुम्हारा दिमागी संतुलन ठीक नहीं है, तुम पागल हो गए और वो नाग कन्या वहीं पर तड़प तड़प कर अपने प्राणों की आहुति दे दी। यानी वो इस दुनिया में अब नहीं है। नहीं गुरुदेव, नहीं गुरुदेव, गौरी संसार में नाग कन्या जीवित नहीं है तो मुझे जीने का कोई अधिकार नहीं गुरुदेव। मैं भी अपनी आत्महत्या करके मैं मर जाऊंगा गुरुदेव। मैं लाए बच्चा, आत्महत्या करना सबसे बड़ा पाप होता है। क्या तुम नाग कन्या को जीवित चाहते हो? हाँ गुरुदेव, मैं नाग कन्या को जीवित चाहता हूँ क्योंकि नाग कन्या का मेरे ऊपर एहसान बहुत बड़ा है गुरुदेव, बहुत बड़ा है। तो सुनो बच्चा, तुम्हें इसके लिए बहुत कठिनाइयों का मार्ग झेलना पड़ेगा। गुरुदेव, मैं नाग कन्या के लिए हर कठिनाइयों का सामना कर सकता हूँ गुरुदेव, परंतु मैं नाग कन्या को जीवित देखना चाहता हूँ गुरुदेव। सुनो, यहीं से 500 मील दूर दक्षिण दिशा में प्राचीन गुफा है। क्या है? प्राचीन गुफा। प्राचीन गुफा। उस प्राचीन गुफा पर एक शिवलिंग स्थापित किया गया है। अच्छी बात गुरुदेव। वहां पे जा करके 1008 बार ओम नमः शिवाय का जाप करो। जब ओम नमः शिवाय का जाप करोगे तो मणि तुम्हारे पेट से निकलकर जिस रास्ते से गई है उसी रास्ते से वापस आ जाएगी। क्या कहा गुरुदेव? तुम्हारी याददाश्त और तुम्हारे जो ये तापमान जल रहा है तुम्हारे शरीर के अंदर वो भी ठीक हो जाएगा और वो मणि ले जाकर, कल अमावस्या है, सूर्यास्त होने से पहले उस नागन के मुंह में डाल दो, वो नागन जिंदा हो जाएगी। बहुत अच्छा गुरुदेव, परंतु अब मुझे इजाजत दो और आशीर्वाद दो। मैं यहाँ से शीघ्र ही जाना चाहता हूँ गुरुदेव। जाओ, तुम जिस काम के लिए जा रहे हो तुम्हारी मनोकामना पूरी हो, कल्याण हो। बहुत गर्दिश का सताया हुआ ये बालक लगता है। अब ये जा रहा है, हे परमात्मा इसकी रक्षा करना। साथियों, गुरुदेव जी ने कहा कि बेटा यहीं से 500 मील दूर एक प्राचीन गुफा है और उस गुफा में एक शिवलिंग स्थापित की गई है और बेटा तुम्हें 1008 बार ओम नमः शिवाय का जाप करना होगा। उसके बाद वो मणि तुम्हारे पेट से बाहर आ जाएगी। साथियों, हमें देर नहीं करना चाहिए और प्राचीन गुफा की ओर हमें अब प्रस्थान करना चाहिए।
किया है और मैंने 6 महीने से मनुष्य खाने को नहीं पाया हूँ और आज मैं तुझे खाकर अपनी भूख मिटाऊंगा। ऐसा हरामजादे को खाने न पाए। नहीं गुरुजी। सुन, हाँ गुरुजी। मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। यहाँ क्यों है? अरे बेशरम तू यहाँ क्यों है आया? अरे बेशरम, अरे तू यहाँ क्यों है आया? और नहीं खोप ज़ंबा का तूने है खाया। और नहीं खोप ज़ंबा का तूने है खाया। आज मैं तुझे खाकर अरे अपनी भूख मिटाऊंगा। क्या नहीं गुरुजी? नहीं महाराज, मैं भी आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। क्या कहना चाहता है? और खता माफ करी दो ये जम्बा हमारी, खता माफ करी दो ये जम्बा हमारी, खता माफ करी दो ये जम्बा हमारी, खता माफ कर दो ये जम्बा हमारी, आया शरण में जम्बा तुम्हारी, आया शरण में ये जम्बा तुम्हारी, किया भूल भारी यहाँ जो कि आया, किया भूल भारी यहाँ जो कि आया, मेरी बख्श दो जिंदगी हुआ भारी, मेरी बख्श दो जिंदगी हुआ भारी। महाराज जम्बा, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई जो कि मैं इस दानोगढ़ में आ गया। हे महाराज जम्बा, मुझे यहाँ से जाने दो। नहीं मनुष्य, मैं तुझे यहाँ से जाने नहीं दूंगा। हाँ गुरुजी। और अगर जाना चाहता है तो मेरे 3 प्रश्न होंगे और उन प्रश्नों के उत्तर अगर दे दोगे तब तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, नहीं तो तुम्हें खाकर अपनी भूख मिटाऊंगा। हे महाराज, वो आपके 3 प्रश्न कौन है? आप प्रश्न कीजिए, मैं उत्तर देने की कोशिश करूंगा। महाराज, कोशिश करूंगा। ठीक है, तो मेरा पहला प्रश्न यह है कि यह बता कि इस संसार में, अरे इस संसार में सबसे बड़ा गद्दार और सबसे बड़ा वफादार कौन है? बताओ नहीं पाऊंगा। महाराज, मैं आपका प्रश्न समझ नहीं पाया, फिर से आप उस प्रश्न को दोहराएं। मेरा पहला प्रश्न ये है कि इस संसार में सबसे बड़ा गद्दार व सबसे बड़ा वफादार कौन है? बता। हे महाराज, इस संसार में सबसे बड़ा गद्दार अगर कोई है तो है जिंदगी। हे महाराज, वो है जिंदगी। ये जिंदगी ना जाने कब कहां ले जाकर धोखा दे दे। और इस संसार में सबसे बड़ा वफादार अगर कोई है
हे महाराज, तो है मौत, जो कि मौत एक दिन आपने गले से लगा लेती है। गुरुजी, ये हरामजादा मेरे पहले प्रश्न का उत्तर दे दिया। सही दे दिया। हाँ, लेकिन ठीक है, दूसरा प्रश्न मेरा सुनो, मैं बता रहा हूं और उसका तुम्हें उत्तर देना होगा। ये बताओ कि वो कौन सी चीज है, वो कौन सी चीज है जो कि लिखी तो गई है मगर पढ़ी नहीं जा सकती है। बता बता, नहीं तो खाऊंगा। हे महाराज, वो है इंसान तो सब कुछ पढ़ सकता है, परंतु हे राजन, किस्मत की बात वो नहीं पढ़ सकता कि मेरी किस्मत में क्या लिखा गया है। वाह जमूरे, गुरुजी, ये हरामजादा मेरे दूसरे भी प्रश्न का उत्तर दे दिया। लेकिन अब तीसरा प्रश्न है। तीसरा प्रश्न पूछिए। हाँ मनुष्य, मेरा तीसरा प्रश्न यह है कि वो कौन सा, वो ये बता कि वो कौन सा इंसान है जो कि आता है और चला जाता है, लोग उसे पसंद नहीं करते। हे राजन, उस मेहमान का नाम है, उस मेहमान का नाम है मौत, जो कि मौत आती है और चली जाती है, इसलिए लोग उसे पसंद नहीं करते। राजन, हे राजन, मैंने आपके तीनों प्रश्नों का उत्तर दे दिया, क्योंकि फजर होता जा रहा है, मुझे कहीं जाना है। अब मुझे आप यहां से जाने दीजिए राजन। मनुष्य, तूने मेरे प्रश्नों का उत्तर देकर मेरे दिल को गदगद कर दिया। तुम्हें मेरे शरणों में जगह नहीं, मेरे दिल में है, और मैं तेरी मदद करूंगा। जमूरे, गुरुजी, जा वो मेरी दोनों डिब्बियां ले आ। जी गुरुजी। मनुष्य, ये रही मेरी पहली डिब्बिया, और इस डिब्बिया का पानी हरा है। अगर तुम पर किसी प्रकार की कोई मुसीबत व कोई तुमसे जंग करता है तो तुम इस पानी को पी लेना, और जब इस पानी को पी लोगे तो तुम्हारा दुश्मन, तुम्हारा शत्रु तुम्हें देख नहीं पाएगा, और तुम बड़ी आसानी से अपने युद्ध में विजय प्राप्त कर पाओगे। बहुत अच्छा गुरुदेव। और ये रहा दूसरी डिबिया। इस डिबिया का पानी लाल है। क्या नहीं गुरुजी? और जब आप उस युद्ध में विजय प्राप्त कर लेंगे तो इस पानी को पी लेना, ताकि जिस तरह से इस वक्त हो उसी तरह से फिर हो जाओगे। ठीक? वो देखो कैसे आ रहा है, वो आ रहा है। महाराज जंबा ये दो डिबिया देकर गए और कहा कि बेटा, जब कभी तुम्हारे ऊपर कोई तुम्हारा दुश्मन आक्रमण करता है तो इस पानी को पी लेना, और दुश्मन तुम्हें नहीं देख पाएगा और तुम दुश्मन को बराबर देखते रहोगे। अब हमें देर नहीं करना चाहिए और शीघ्र ही प्राचीन गुफा की ओर हमें अब प्रस्थान करना चाहिए।